हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ और आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो रहेगा टॉरस यानी वृश्चिक राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में लिखिए। और हाइप का ऑप्शन भी है, वो भी आपको प्रेस करना है। ये कलेक्टिव रीडिंग होता है तो जितने भी टॉरस के लोग रहेंगे उन सबकी एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है कि कभी कुछ मैच नहीं हो रहा है तो जितना होता है वो लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। टॉरस यानी वृषभ राशि, ये किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे आपकी जन्म राशि है, लग्न राशि है, आप वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं वैसे है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से है या किसी और तरीके से आपकी टॉरस राशि है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो हम लोग कैसे देखेंगे, यानी डिटेल रीडिंग तो है लेकिन 2025 आप लोगों का कैसे गुजरा था वो भी देखेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले अगर वो रेजोनेट हो रहा है तो आगे का सारा भी आपको रेजोनेट होगा, उसके हिसाब से ही आपको लेना है। तो कार्ड तो मैंने पहले से निकाल के रखे हैं क्योंकि टाइम बच जाता है और डायरेक्टली हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उतना टाइम भी बच जाता है। और बहुत सारे लोगों को शफलिंग पसंद नहीं आता है। कार्ड्स आप लोगों को दिखते हैं सही से। इस साल हुआ ऐसा है कि मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आई है, यानी सिर्फ टाइम की कमी नहीं, बाकी और भी बहुत सारे इशूज चल रहे हैं। फिर भी किसी भी तरीके से मैनेज करके मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। चलिए, टॉरस राशि वाले, वृषभ राशि वाले आप लोगों के लिए देखते हैं कि 2025 किस तरीके से गुजरा है। बहुत आप जैसे मेंटली इमोशनली हरास हुए हैं ऐसा मुझे लग रहा है पूरे साल भर 25, यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा, यानी कुछ खास नहीं है। अब जैसे मिक्स्ड एनर्जी होती है तो हो सकता है कि किसी किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हुई है, रिलेशनशिप में हो, जैसे बहुत वेट करने के बाद में चाइल्ड बर्थ हुआ हो, या फिर कोई बीमारी से निजात मिली हो, या फिर कोई आपका पर्सन था वो आपको मिला है, बहुत वेट करने के बाद में वापस आया है, या फिर किसी ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया हो, या फिर करियर में कुछ पहली बार ग्रोथ हुई हो, इंक्रीमेंट प्रमोशन मिला हो, नया जॉब मिला हो, या फिर पहली बार कुछ रिकॉग्निशन मिला हो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको परेशानी बहुत रही है 2025 में। यानी कहीं से कुछ भी आपको राहत मिले ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे। हर जगह पे आप कंफ्यूजन में हैं, आपको हर टाइम आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ रही है कि ऑप्शंस ही आ रहे हैं हर चीज़ में। यानी क्लियर कट कोई सिचुएशन रही नहीं 25 में आप लोगों के लिए। हर टाइम ऑप्शंस है, हर टाइम चूज़ करना पड़ रहा है, और ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि दोनों भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कोई एक छोड़ नहीं सकते। इस तरीके का मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मेंटली बहुत कंफ्यूज रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हुई है, किसी को माइग्रेन का इशू रहा हो, किसी की नींद खराब हो गई है, हेल्थ तो खराब हो ही गई है, या तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, फिर स्किन के अलग-अलग इश्यूज क्रिएट हुए हैं आपके सामने। रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे ब्रेकअप होना, झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ये सारी चीज़ें हुई है। किसी की फैमिली में कोई फीमेल की डेथ भी यहाँ पे हुई है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। करियर में कुछ हद तक थोड़ा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में इतना सब कुछ हुआ है, तो आप कुछ ज़्यादा ख़ास हैप्पी तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख गए हैं।
उसे रेज़िस्ट करना आप लोगों ने बंद कर दिया है। तो एक इंटरनल पीस बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जो भी स्पिरिचुअली काम करते हैं या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों की ग्रोथ हुई है इस साल में, यानी ये एक अच्छी बात रही है 25 में। स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, किसी को शायद गुरु मिले हैं या फिर आपने कोई दीक्षा ली है या फिर आपने अपने चक्रास पे काम किया है, 7 चक्रास पे। सारे चक्रास को एक्टिवेट करना रहेगा या फिर बैलेंस करना है, ब्लॉकेजेस हटाने हैं या फिर चक्रास की डीपर लेवल पे नॉलेज लेनी है। किसी ने यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे कोई वाटर थेरेपी या फिर मड थेरेपी या फिर स्पा जैसी ट्रीटमेंट भी या फिर पंचकर्म जैसा कुछ ट्राई किया है और नेचर में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया किसी भी तरीके से, क्योंकि वो एक ही चीज़ ऐसी दिख रही है मुझे यहाँ पे जहाँ पे आप कंफर्टेबल रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। नहीं तो सारी चीज़ें जैसे ऑप्शन में आ रही है, ये करो या फिर वो करो और कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों की। और आप अकेले भी हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे, भले ही लोग आपके साथ में लेकिन मेंटली इमोशनली आप अकेलापन महसूस कर रहे थे 25 में। तो अगर आप लोगों को ये मैसेज मैनेज हो रहा है, रेज़ोनेट हो रहा है, तो आगे का भी आप लोगों के लिए है। तो अभी 26 के लिए देखते हैं कि आप लोगों का 2026 कैसे रहेगा। शुरुआत करते हैं करियर से। फाइनली 26 में आप लोगों का करियर बहुत अच्छा और स्टेबल हो रहा है। यानी 25 में आपको ऐसा लगा होगा, शायद आपने होप्स भी छोड़ दिए। वैसे टॉरस वाले बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और लॉयल भी होते हैं। यानी कोई ज़िम्मेदारी अगर उन्हें दी गई है, तो वो पूरी शिद्दत से उसे निभाते हैं, बीच में कोई काम छोड़ते नहीं हैं और अपना पूरा जी-जान लगा देते हैं। फिर वो सोचते नहीं कि अपनी हेल्थ पे क्या असर हो रहा है, उन्हें सिर्फ़ ज़िम्मेदारी दिखती है। तो जितना भी एफ़र्ट आपने डाला है 26 में वो रिटर्न आपको आ रहा है, ये दिख रहा है। यानी फाइनली आप बहुत अच्छी जगह पे स्टेबल हो रहे हैं। यानी जॉब है, बिज़नेस है, जो भी हो, करियर आपका फाइनली 26 में स्टेबल हो रहा है, इनकम भी स्टेबल हो रहा है। यानी अब तक अप्स एंड डाउन्स था, फिक्स इनकम नहीं था, कम-ज़्यादा होता रहता था या फिर हमेशा चिंता लगी रहती थी आप लोगों को। तो इनकम स्टेबल रहेगा पूरे 26 में, करियर अच्छा है। किसी को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन चाहिए था तो वो भी मिलेगा। कोई फीमेल जैसे चाइल्ड बर्थ तक जॉब छोड़ा था और दोबारा करियर स्टार्ट करना चाहती है, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्च्युनिटीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कोई यहाँ पे सोफ़ा रिलेटेड बिज़नेस भी करता है और 26 में उसे बहुत फ़ायदा होता हुआ मुझे दिख रहा है। सोफ़ा है, फर्नीचर है या फिर जो भी फर्नीचर रिलेटेड किसी भी मटेरियल से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा या फिर घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं डेकोरेटिव, फिर चाहे कोई भी डेकोरेटिव आइटम हो या फिर इंटीरियर डिज़ाइन का हो, किचन ट्रॉली या फिर ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे कोई है करियर में तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा इस साल में। तो करियर का मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं दिख रहा है। करियर आपका इस साल में बहुत अच्छा चलने वाला है और आपकी मैच्योरिटी लेवल भी काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। कहाँ-कहाँ गलती हुई थी, पैसा किस तरीके से मैनेज करना है, बचाना है, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हाँ, ये एक चीज़ यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जैसे मैंने बताया कि टॉरस वाले पहले ही हार्ड वर्किंग होते हैं, तो कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी सारा काम आप पे ही लाके डाल दिया, ये भी करो, वो भी करो, ये मुझे नहीं आ रहा है, तुम ही करो, तुम अच्छे से करते हो, तुम ही करो। ऐसा मीठा बोल के आप लोगों पे काम वो आ सकता है, तो उससे आप लोगों को बचना है। बाकी आप लोगों का करियर अच्छा है। पैसों की बात करें तो आप लोगों की सेविंग मुझे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 26 में, जो कि 25 में कुछ ख़ास नहीं हुआ था। 26 में आपकी सेविंग बहुत बढ़ेगी, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा। से और आप 26 में कोई खर्चा नहीं करने वाले मुझे लग रहा है, यानी बेवजह का खर्चा नहीं करने वाले। जितना आता है वो आप
या तो सेविंग में डालना पसंद करेंगे या फिर इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर यहाँ पे मुझे आप लोगों का कोई पैसा बड़ी अमाउंट रिटर्न मिलती हुई वापस आती हुई भी दिख रही है 26 में, तो वो भी आप जैसे स्प्लिट करके अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे या फिर सेविंग में डाल देंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन पैसा बचाएँगे आप, बहुत पैसा आएगा और सेविंग होगी। ये बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि पैसा तो आता है लेकिन सेविंग नहीं होती है। तो सेविंग इस साल हो रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि अ, आप अपना अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाएँ, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये पैसों के रीज़न की वजह से, जैसे आपका काम का लोकेशन बदल गया, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जो भी है जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो इस वजह से ये हो सकता है, लेकिन पैसे की दिक्कत भी नहीं आएगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में यहाँ पे जो लोग परेशान थे प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ के लिए, तो उनके यहाँ पे गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने घर में अगर आप लोगों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, तो घर का जो छोटा मेंबर रहेगा, तो वो कुछ ऐसा करेगा, कोई भी कुछ भी काम हो सकता है या फिर उसका उसका कोई परफॉर्मेंस था, ऐसा कुछ रहेगा और उस वजह से फैमिली के रिश्ते दोबारा से अच्छे बनना स्टार्ट हो जाएँगे। यानी वो एक सेंटर पॉइंट रहेगा, जो सारे फैमिली मेंबर्स को बाँध के रखेगा। यहाँ पे कुछ मैरिज प्रपोज़ल्स भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कोई वेट कर रहा था बहुत दिनों से, तो अच्छे प्रपोज़ल्स भी आप लोगों को आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस साल में। हो सकता है कि प्रपोज़ल्स जो आएँगे, वो शायद आपको ऐसा लगे कि ये मेरे लिए नहीं है। यानी आप कंपेयर करने के लिए जाएँ तो हो सकता है इनकम कम है, हाइट कम है या फिर फ़ाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी आप लोगों से वीक है या फिर बहुत बार लड़के को पूछा जाता है, खेती है क्या? घर है क्या? तो यहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा खेती है, लेकिन वो गाँव में रहता है या फिर सिटी में रहता है लेकिन खेती नहीं है। या फिर सिटी में रहता है लेकिन उसका पैकेज कम है, जो खेती है वो गाँव में है लेकिन शहर में जॉब करते तो सैलरी कम है। ऐसे तरीके की सिचुएशन रहेगी। तो आपको इंसान देखना है और चूज़ करना है क्योंकि प्रॉपर्टी पैसा आज है, कल नहीं है, कोई बता नहीं सकता है अगले पल में क्या हो जाए। तो इंसान का नेचर आपको देखने की ज़रूरत है कि उस इंसान का नेचर कैसा है? क्या वो लॉयल है? मैरिज को सीरियसली लेता है, अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा है और मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाएगा, आपको खुश रखेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, प्यार करेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख के डिसाइड करना है। जो लोग वेट कर रहे थे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो, किसी का अगर रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, तो वो भी इस साल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे आप लोगों के बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, जिनके भी बच्चे हैं और उनकी वजह से जैसे किसी एग्ज़ाम में टॉप कर लिया, कोई अवार्ड आ गया, तो ये सारी चीज़ें हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होगा। आपके रिलेशनशिप स्पेशली बच्चों को लेके रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले हैं। आप खुद अगर स्टूडेंट हैं तो आपका परफ़ॉर्मेंस भी यहाँ पे अच्छा रहेगा और इस वजह से भी कोई रिलेशनशिप के ऑफ़र आप लोगों को आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपका ऐज क्या है या फिर सिर्फ़ प्यार के लिए, शादी के लिए हो, दोस्ती का भी ऑफ़र हो सकता है। तो रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ से दोबारा एक नई अच्छी स्टार्ट हो रही है आपके रिलेशनशिप के एरिया में। हेल्थ की बात करें तो हाँ, ये एक रीज़न है कि आपको यहाँ पे ख़्याल रखने की ज़रूरत है। हेल्थ आप लोगों की बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। यानी साल भर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जैसे एक ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा कुछ आ गया, ये चलता रहेगा। आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है 26 में। बहुत ज़्यादा अलग-अलग सपने आ रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और शायद ये काम की वज़ह से हो रहा है
क्योंकि जैसे आप लोगों का काम का नेचर बड़ा है, आप इनकम के लिए काम कर रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो शायद इस वजह से भी ये हो सकता है। यानी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, नींद डिस्टर्ब हो रही है और हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो इसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए आप द एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे फ्री हीलिंग का वीडियो है, वो हर रोज़ ले सकते हैं। कम से कम आप अच्छी नींद तो ले सकें, और नींद अगर पूरी होती है तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हमसे दूर होते हैं, यानी वो हमारे पास आते ही नहीं हैं। यानी वो एक बहुत अच्छी दवाई है, अच्छी नींद लेना। तो ये आप कर सकते हैं, वीडियो आपको चैनल से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को पहले से हेडेक का प्रॉब्लम था तो बढ़ने की संभावना है, हेयर फॉल होना, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी आप सारे एस्पेक्ट को तो देख लिया, अब अगर इसे हम लोग कंक्लूड करना चाहें तो ओवरऑल आप लोगों का 26 कैसे रहेगा? आप कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ों में अटके पड़े हैं, यानी डिसीजन मेकिंग में अटके पड़े हैं। कुछ चीज़ आपको है ज़िंदगी में जो परेशान कर रही है। आपने 25 में भी बहुत पूरा साल लगा दिया लेकिन डिसीजन लिया नहीं, क्योंकि किसी एक चीज़ को आपको चूज़ करना है। तो वो सिचुएशन आपकी 26 में भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, और 26 में उसका फाइनली डिसीजन होगा, और वह आपसे नहीं होगा, यूनिवर्स डायरेक्टली करेगा। डायरेक्टली वो अटैक करेगा और डिसीजन हो जाएगा। आपके लिए अभी चॉइस नहीं बची है। आपने अगर ऐसे कोई सिचुएशन बना के रखी है, फिर चाहे करियर है, पैसा है, रिलेशनशिप में है, कुछ भी ऐसा आपने बना के रखा हुआ है कि जो आधा-अधूरा छोड़ा है, डिसीजन नहीं लिया है, उस पे क्लियर कट सिर्फ़ होल्ड करके रखा है, या फिर इग्नोर कर रहे हैं, या फिर पोस्टपोन करते जा रहे हैं, तो फाइनल डिसीजन इस साल में वो होगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़े, पुरानी चीज़ें, लेकिन ये जो कुछ भी होगा इस साल में, जो भी छूटेगा इस साल में, उसके आगे बहुत कुछ अच्छा है आप लोगों के लिए। जैसे डर के आगे जीत है, तो एक सडन मूवमेंट इस साल में आपकी ज़िंदगी में आएगा जो अचानक से आएगा, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, ऐसा कुछ सामने आपके आएगा। तो हो सकता है ये किसी की हेल्थ को लेके हो सकता है, कोई रिश्ते को लेके हो सकता है, पैसे के मामले में हो सकता है। अचानक से कोई यहाँ पे सिचुएशन आ रही है, और ये अगर आपने सही से फेस कर लिया तो आगे आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब ये कब आएगा, ये टाइम हर किसी के लिए अलग-अलग है। यहाँ पे अलग-अलग इंसानों की एनर्जी है और सबके कर्माज़ भी अलग है। तो एक सिचुएशन आएगी आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन की, तो उसके लिए आप लोगों को रेडी रहना है। लेकिन ये जो कुछ भी आएगा आपके अच्छे के लिए ही आएगा, जो अच्छा नहीं है उसे हटाने के लिए। अब आप लोगों के लिए देखते हैं चैलेंजेस क्या रहेंगे टॉरस के लिए, और अच्छी चीज़ें क्या आएँगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कभी भी रीडिंग सुन के निराश नहीं होना है, फिर डरना नहीं है। चैलेंजेस क्या आएँगे आप लोगों को? फोटोग्राफ, लुकिंग एट योर फोटोज़ मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया मेक न्यू मेमोरीज़। जैसे यहाँ पे मैंने बताया किसी के रिलेशनशिप को लेके जैसे इश्यूज़ थे, कुछ था या फिर कुछ छूट रहा है आपके हाथों से, रिलेशनशिप हो या फिर कुछ हो। यानी जो पहले से पुराना वाला था, हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप था, रोमांटिक रिलेशनशिप, और आप लोग किसी भी रीज़न की वजह से साथ नहीं रह सके, आपको कहीं और शादी करनी पड़ी, लेकिन आप अभी भी उस पर्सन को भूले नहीं हैं, उसकी यादों में ही हैं। तो आपको उस पर्सन के फ़ोटोज़ देख के या फिर दोबारा याद आएगी, आप उससे मिलना चाहेंगे, कोशिश करेंगे।
आप दोबारा सारी मेमोरीज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पॉसिबल नहीं होगा ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग-अलग है। कोई मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो आप लोगों के लिए साल भर चैलेंजिंग रहेगा कि पुराने दिन आपको हमेशा याद आएँगे, वो पर्सन याद आएगा और उससे बाहर निकलना, उसे भूलना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। दूसरा है सेडक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस। अब ये भी सिचुएशन अलग-अलग है हर किसी के लिए। एक तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले वाला रिलेशनशिप के बारे में बोला, पास्ट वाला रिलेशन, उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन अचानक से बहुत बढ़ेगा इस साल में और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप अगर पहले से मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के प्रति आपका इग्नोरेंस रहेगा, आपको पुराना ये पर्सन अच्छा लगने लगेगा या फिर आप अगर पहले ही किसी के साथ में हैं, तो किसी वजह से वहाँ पे भी झगड़े हो रहे हैं और आपका अट्रैक्शन फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपका 26 में। और इस वजह से कोई थर्ड पर्सन आएगा आप लोगों की स्टेबल रिलेशनशिप में और उस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। तो ये चैलेंज है आप लोगों के लिए कि आप किसी भी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं या फिर पुराने रिश्ते को दोबारा आप जीवित करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बनेगा। तो ये चैलेंजिंग है सिचुएशन आप लोगों के लिए। थर्ड है गर्ल विद द स्नेक, एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट पैराडिग्म, बीइंग चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज। देखिए यहाँ पे आपकी ऐसे सिचुएशन का कोई फ़ायदा भी उठा सकता है। अब ये सिर्फ़ गर्ल लड़की है यही नहीं है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है आपके सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जैसे कोई मास्क लगा के आ गया है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, जो बाद में आपको ब्लैकमेल करे, आपको चीट करे, आपको फँसा दे किसी चीज़ में और इस वजह से आपकी सोशल स्टेटस या फिर आपका मैरिड लाइफ़ या फिर जो भी आपका पर्सनल लाइफ़ है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सारे चैलेंजिंग सिचुएशन मोस्टली अगर मैं देखूँ तो रिलेशनशिप रिलेटेड है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है किसी भी रिलेशनशिप में एंगेज होने से पहले, इन्वॉल्व होने से पहले। अब अच्छा क्या आ रहा है? नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। यानी आपको जैसे ये चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो आपको यहाँ पे ऑनेस्ट रहना है और ब्रेवली इन चीज़ों को हैंडल करना है। आपको पता ही चल गया है कि अभी आगे जाके क्या हो सकता है, तो आपको या तो आप उससे दूर रह सकते हैं, बाउंड्रीज़ बनाइए हेल्दी, ज़्यादा किसी में अटकिए मत और आप ऑनेस्ट होने वाले हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है लोगों के लिए, यानी जैसे कुछ हद तक आप इन्वॉल्व हो गए और दोबारा वापस आ गए, ऐसी भी चीज़ें मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इस साल में नए पर्सन तो आएँगे ही। हाँ, लेकिन एक ये है कि आपका प्यार के प्रति नज़रिया बदलने वाला है 26 में, जो काफ़ी दिनों से आपने इग्नोर कर दिया था। दोबारा से प्यार क्या है, सेल्फ लव क्या है, प्यार कैसे करना है, दूसरों को प्यार की नज़र से कैसे देखना है या फिर छोटी-छोटी चीज़ों में प्यार ढूँढना है, ये सारी चीज़ें आप में दोबारा से एक्टिव हो रही है और इसी वजह से शायद कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि आपका नेचर बदलने वाला है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, वो बदल रहा है। जैसे ज्वेलरी है, कोई आपने अलग एंटीक पीस पहन लिया या फिर हेयर कट कर लिया अलग, हेयर कलर कर लिया। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग सेंस पूरा चेंज हो रहा है 26 में और आप एक खुद को बहुत ज़्यादा जैसे डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं अलग-अलग चीज़ों की और इस वजह से आप हाइलाइट होते जा रहे हैं 26 में। ये अच्छी बात है कि आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा 2026 के लिए? मोटिवेशन, when spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. यानी आपको इस पूरे साल भर में मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत
पड़ने वाली है। और ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आएगा? एक्शन लेने के लिए, जिससे सारी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आप खुद का ख़्याल रख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मोटिवेशन लाएगी। लेकिन आपको पूरे साल भर मोटिवेशन की ज़रूरत रहेगी, फिर चाहे वो सेल्फ मोटिवेशन रहो या फिर आप मोटिवेशनल अफ़र्मेशन सुनो, वीडियोज़ सुनो या हीलिंग ले लो, इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी एक्शन में आने के लिए। अब पूरे साल भर के लिए आप लोगों के लिए रेमेडी क्या रहेगी, वो भी देख लेते हैं। Adaptability is key to overcoming obstacles. As I adapted my form to different situations, be flexible and resourceful in the face of challenges. देखिए हनुमान जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं आप लोगों को, राम जी क्या बता रहे हैं कि जैसे टॉरस वालों में ना थोड़ी स्टबननेस होता है या फिर वो स्लो होते हैं, ईज़िली चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो इस साल आपको ये बताया जा रहा है कि फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है, सिचुएशन जैसी आ रही है उस हिसाब से खुद को ढालिए। एक ही चीज़ में अटके रह के आगे बढ़ा नहीं जा सकता। जैसे भगवान श्री राम भी जब महलों में थे तो उस वक़्त उस तरह से जी रहे थे, जब वनवास मिला तो उन्होंने उस तरीके से खुद को डाल दिया। अब जब सीता मैया का अपहरण हो गया, उस टाइम उनका लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया, उस वक़्त उनका रूटीन चेंज हो गया, चेंज करा लिया गया, नए लोगों से वहाँ पे मुलाकात हो गई। उनको बहुत सारे अलग-अलग डिसीज़न्स लेने पड़े, काम करने पड़े। तो ये बताना चाहते हैं। रेमेडी क्या है आप लोगों को साल भर के लिए? ऑफर अ रेड फ्लैग इन अ टेंपल ऑन ट्यूसडे। आप ये हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं। आपको रेड कलर का फ्लैग जो है वो ट्यूसडे को मंदिर में देना है। और ये आप साल की शुरुआत में ही करेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि फ्लैग जो है वो सक्सेस का प्रतीक माना जाता है। तो ये था टॉरस वालों के लिए वीडियो। आप लोग बताइएगा मुझे कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले दी इम्प्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।